प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, जिसमें गांधी जी ने भारतीय जनमानस को करो और मरो का नारा देते हुए आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया था और अंग्रेजी सरकार को की जो जड़ें थी उसकी नींव को हिला कर रख दी। हम लोग पिछले क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत वर्धा प्रस्ताव, जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखा था और गांधी जी इस वर्धा प्रस्ताव में कांग्रेस के इस अधिवेशन में बड़े ही ओजस्वीपूर्ण भाषण देते हुए विभिन्न राष्ट्रवादियों व भारतीय जनमानस को प्रभावित किया और एक व्यापक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। साथ ही हम लोग यह भी चर्चा किए थे कि ब्रिटिश सरकार 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण और बड़े नेता थे उसे गिरफ्तार कर लिया था, और ताकि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जा सके। आज हम लोग बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन के अगले कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन में मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण नेता थे, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक जैसे लोगों के हाथ में आंदोलन की बागडोर आई। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन की जो एक प्रमुख विशेषता थी कि इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग के सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण ने भागकर भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर को संभाला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलन के प्रभाव, उसके व्यापकता का समाचार विभिन्न राष्ट्रवादियों के बीच पहुँचे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक रोमांचकारी कार्य बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो पर गुप्त संचालन का कार्य प्रारंभ हुआ था और इसके प्रसारण को मद्रास तक सुना जा सकता था। रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। वहीं एक दूसरे केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते रहे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने नवंबर 1942 ईस्वी में इस रेडियो गुप्त कार्यक्रम को खोज निकाला और उसके प्रसारण केंद्र पर
जब्त कर लिया। साथ ही इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सज़ा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की एक दूसरी प्रमुख विशेषता यह रही कि इस आंदोलन के दौरान देश के कुछ प्रमुख भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार जीतू पांडे के नेतृत्व में बनी। इसके अलावे बलिया में 10 पुलिस थानों पर आंदोलनकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। इसके अलावे बंगाल के मिदनापुर ज़िले के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना गया। तामलुक की 73 वर्षीय किसान विधवा मातंगिनी हाजरा ने गोली लग जाने के बाद भी भारत के राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बलिया तमलुक के अलावे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में भी राष्ट्रीय सरकार चली और यह काफ़ी लंबे दिनों तक, कहा जाता है कि यह 1945 ईस्वी तक कार्यरत थे। और सतारा में जो राष्ट्रीय सरकार के प्रमुख नेता थे वे वाई.वी. चौहान थे। तो इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी और अंतिम लड़ाई थी, जिसमें भारतीय जनमानस ने व्यापक रूप से, प्रभावकारी रूप से भूमिका निभाई। और यह इतना बड़ा आंदोलन था कि अंग्रेज़ी सरकार की जड़ें हिला कर रख दी और अंततः विवश होकर अंग्रेज़ी सरकार को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ाद करना पड़ा। तो बच्चों, आज हम लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, जो एक जन आंदोलन, एक व्यापक आंदोलन था, भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम और महान आंदोलन था, उसके संदर्भ में हम लोग बातें किए। धन्यवाद।